नमस्कार दोस्तों, हमारा भारतवर्ष आरंभ से ही विश्व गुरु रहा है। सभ्यता और संस्कृति का सूर्योदय भारतवर्ष में ही हुआ है। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के कारण विदेशों से अनेक ज्ञान पिपासु लोग हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जो बेल्जियम से भारत आए और भारत के ही होकर रह गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं फादर कामिल बुल्के की। सुप्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक में आज हम फादर कामिल बुल्के के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। और हां, फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त परिचय भी मिलता है। इसमें फादर को जहां एक निष्काम कर्म योगी के रूप में दिखाया गया है, वहीं उनके भावपूर्ण संबंधों की झलक भी मिलती है। तो शुरुआत करते हैं इस पाठ के शीर्षक से। शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा, ममता और अपनत्व की असीम भावना विद्यमान थी। वे लोगों को आशीषों से भर देते थे। उनके सांत्वना भरे शब्द सबको ढांढस बंधाते थे। तो शुरुआत करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक से। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ और नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यहां लेखक का कहना है कि फादर कामिल बुल्के का अंतिम समय बहुत कष्टपूर्ण था। उनको जहरबाद से मृत्यु मिली, अर्थात जहरबाद एक तरह का जहरीला और कष्टसाध्य फोड़ा होता है। तो फादर की मृत्यु उस फोड़े के कारण हुई थी। लेकिन लेखक का मानना है कि उनकी मृत्यु इस प्रकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए उनके हृदय में प्यार, प्रेम, ममता, करुणा, अपनत्व की भावना विद्यमान थी। तो उनके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था की जिनका अस्तित्व था, यानी फादर कामिल बुल्के ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखते थे। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों? अब फादर कामिल बुल्के के विषय में बता रहे हैं कि एक लंबी पादरी के चोगे से ढकी आकृति सामने है। चोगा चर्च में जो पुजारी होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। पादरी जिस प्रकार श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ऊपर से नीचे तक जो गाउन पहनते हैं, उसे चोगा कहा जाता है। तो इस प्रकार कहा है कि एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व, अपनापन इस साधु में
अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक कह रहे हैं कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। यानी लेखक जब भी मिलते थे, फादर कामिल बुल्के उनको अपनी बाहों में ले लेते थे, अपने गले लगाते थे, तो उन बाहों का दबाव लेखक अपनी छाती पर महसूस करते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। जी हां, जिस प्रकार हम कभी उदास हो जाते हैं तो शांत संगीत को सुनते हैं और उस संगीत को सुनने के बाद में हम उस उदासी से कुछ दूर हो जाते हैं, अर्थात हम उदासी से निकलने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार फादर से मिलने पर उदासी दूर हो जाती थी, तकलीफ कम हो जाती थी। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, अर्थात फादर को देखा तो उनसे मिलने पर ऐसा लगता था जैसे हमने करुणा दया के निर्मल जल में स्नान कर लिया हो और हमारा मन भी निर्मल हो गया हो। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, क्योंकि वे स्वयं कर्मठ थे, वे स्वयं कर्म करते थे। इसलिए उनसे बात करेंगे तो हम भी कर्म के संकल्प से भर जाते थे, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यहां परिमल के लिए बता दूं कि निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई थी। तो इस परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की जाती थी, जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और बहस की जाती थी। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, अर्थात बिना किसी आसक्ति के शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। लेखक यहाँ कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के ऐसे थे कि परिमल के माध्यम से, परिमल नाम की जो संस्था, परिमल नाम का जो संगठन उन्होंने बनाया था, उस के माध्यम से रचनाओं को सुनते थे, लेखक की रचनाओं को सुनते थे, उनकी हंसी मजाक में शामिल होते थे, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे और उनकी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव भी दिया करते थे। लेकिन जब लेखक के घर में कहीं कोई उत्सव या कोई संस्कार, कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें बड़े भाई की तरह या किसी पुरोहित की तरह उस कार्यक्रम में शामिल होते थे। लेखक कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न डालना याद है। यानी मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो उसमें किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से, किसी घर के बड़े बुजुर्ग से पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो वो अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। तो यहां लेखक के बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार फादर कामिल बुल्के ने किया। तो उस समय उनकी नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो, ऐसा लेखक को लगता था। लेखक आगे कहते हैं कि कहां से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, यानी फादर साइकिल भी चलाया करते थे। वह हमारे पास आकर रुकते, मुस्कुराते हुए उतरते, कहते देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूं। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। आवेश अर्थात जोश में, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है।
अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। एक दिन लेखक ने उनसे बात की कि आपको अपने देश की याद आती है? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा देश तो अब भारत है। लेखक ने फिर पूछा कि मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तब फादर ने जवाब दिया, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। लेखक फिर पूछते हैं, घर में किसी की याद? तब फादर ने कहा, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, अर्थात बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया, अर्थात वहीं पादरी बन गया। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। फादर आगे कहते हैं कि लेकिन मैं तो सन्यासी हूं। लेखक पूछते हैं कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए? फादर कहते हैं, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। यहां उल्लेख कर दें कि सन्यास लेने वाला सन्यास लेते समय एक शर्त रख सकता है। भारत जाने की बात क्यों उठी, ये पूछा गया फादर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, अर्थात धर्म के बारे में अध्ययन किया। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध अर्थात पीएचडी की डिग्री, और उसका टॉपिक था रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक, प्रसिद्ध जो राइटर हैं मातरलिंक, उनके प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोर्स तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। यहां हम देखेंगे कि एक विदेशी व्यक्ति आकर के भारत में आकर के हिंदी का अध्ययन करता है और हिंदी के लिए इतना सब कुछ करता है। हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने पीएचडी की, जिसका टॉपिक भी क्या लिया, रामकथा उत्पत्ति और विकास। ब्लू बर्ड नाटक का हिंदी में रूपांतरण किया नीलपंछी के नाम से और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया और हाँ, बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया। लेखक आगे लिखते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? जी हाँ, सन्यासी लोगों में इतना मोह किसी के प्रति नहीं होता है, इतना लगाव किसी के प्रति नहीं होता है। यहाँ फादर कामिल बुल्के सन्यासी होते हुए भी इतना अपनत्व, इतना लगाव। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी।
हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य तर्क अर्थात ऐसे फैक्ट्स जिनको नकारा नहीं जा सकता। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी जब भी किसी को कोई तकलीफ हुई तो वे आकर के सांत्वना के बोलते थे और घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछा करते थे। लेखक आगे कहते हैं कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यानी लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई। उस समय भी फादर ने आकर के सांत्वना भरे शब्द कहे थे तो उन शब्दों से शांति झर रही थी। आज वह नहीं है। आज फादर कामिल बोल के नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता चला बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी अर्थात स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी अर्थात फादर, कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी चाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाव थी, करील के पेड़ों की घनी छाव थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त, यानी पेड़ों के बीच में से तेज धूप जब तब दिखती थी तो गोल गोल वृत्त दिखाई देते थे। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, क्रिश्चियंस लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने अर्थात गेरुआ वस्त्र धारण करे हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकड़ी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही विधि अर्थात क्रिश्चियन समाज में जिस प्रकार अंतिम संस्कार किया जाता है उस प्रकार रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक आगे कहते हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा भी था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। यानी इतने अधिक लोग उनकी अंत्येष्टि में मौजूद थे कि जो लोग दुखी थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, उनको गिनना स्याही फैलाना अर्थात उनकी गिनती करना बेकार था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति, जिसकी यादें हम सबके मन में जो उनके निकट थे
किसी यज्ञ की पवित्र आंच की तरह आज भी आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूं। तो ऐसे थे फादर कामिल बुल्के, जो भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। और अंत में हम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? यह सीबीएसई के 2010 और 11 में आया है। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? यह क्वेश्चन 2011 और 2012 में भी आया है। इसके आंसर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि फादर ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव सेवा की, प्रत्येक से उसके घर परिवार के बारे में, उसके व्यक्तिगत दुख तकलीफ के बारे में पूछना फादर का स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक रोशनी से भर देता था, जो किसी गहरी तपस्या से उत्पन्न होती है। इसी कारण लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? 2011, 2014 और 2017 में यह प्रश्न आया है। इसके उत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि परंपरागत सन्यासी वैरागी होता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, किसी से संबंध नहीं जोड़ता, सुख दुख से अप्रभावित रहता है। किंतु फादर कामिल बुल्के साधु स्वभाव वाले होते हुए भी इस प्रकार से वैरागी नहीं थे। वे किसी से रिश्ता जोड़ते तो उसे आजीवन निभाते थे, सबसे प्रेम से मिलते थे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे तथा उनके दुख और पीड़ा के क्षणों में सांत्वना भरे शब्द बोलकर उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करते थे। उनका मन करुणा से भरा हुआ था। सबको उनकी उपस्थिति देवदार की भांति छाया प्रदान करती। लोग इसी कारण उन्हें मात्र एक पादरी न मानकर अपना आत्मीय मानते थे। वे सभी धर्मों का आदर करते थे, सबसे उनके मधुर संबंध थे। इन्हीं गुणों के कारण कहा जा सकता है कि फादर कामिल बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के की साहित्य साधना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ये प्रश्न 2014 में आया है। इसका उत्तर डिस्कस करेंगे कि फादर कामिल बुल्के की साहित्य साधना इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद शुरू हुई। उन्होंने संन्यास लेकर भारत को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। यहां आकर उन्होंने 2 वर्ष तक जीसेट संघ में रहकर धर्माचार्य की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की। फिर कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। वर्ष 1950 में उन्होंने अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। उन्होंने नीलपंछी के नाम से मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का अनुवाद भी किया। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज में रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न 2012 में आया है। इसका उत्तर देखेंगे थोड़ा सा। फादर कामिल बुल्के मूल रूप से बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर के रहने वाले थे। उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर भारत आकर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थों से भिन्न। वे जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उससे जिंदगी भर तोड़ते नहीं थे। वे अपने हर प्रियजन से मिलने का समय किसी भी तरह निकाल ही लेते थे। लोगों से घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुंह से सांत्वना के 2 शब्द सुनना सामने वाले को एक नई आशा और रोशनी से भर देता था। वे अक्सर अपनी मां की याद किया करते थे। उनकी कर्म भूमि भले ही भारत की धरती थी, परंतु उनके मन में अपनी जन्मभूमि के लिए बहुत आदर एवं सम्मान था। फादर ने भारत आकर अपना सारा जीवन हिंदी समाज तथा भारत के